महंगाई कितनी है, चरम सीमा पे। सरसों का तेल 200 रुपये में है, डीजल पेट्रोल सैकड़े को क्रॉस कर गया, गैस सिलेंडर 1000 रुपये का मिल रहा। कमर तोड़ दिए बीजेपी ने। जनता इस बार वोट बांटेगी नहीं, जनता बीजेपी को हटाना चाहती है, इसलिए वोट कहीं बंटने वाला नहीं है। एक मुश्त पड़ेगा साइकिल पे वोट, और इतना वोट पड़ेगा कि देख लेना बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है बीजेपी को हटाना और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती। उन्होंने 15 लाख देने का वादा नहीं किया था, 15 लाख आपसे नोचने का वादा किया था। ये 2 करोड़ नौकरी देने का वादा नहीं किया था, 2 करोड़ नौकरी छीनने का वादा किया था। कहते थे देश बिकने नहीं देंगे, देश में कोई संपत्ति ही नहीं बचेगी। ये हमको आपको केवल गुमराह करते, लेकिन जनता इनके झांसेबाजी को समझ चुकी है। ये बीजेपी ने झूठ बढ़ाया। आप स्कूल मॉडल स्कूल के देख के आओ, मुझे याद है यही उद्घाटन करने का काम किया था अभिनव। नहीं, ऐसा मॉडल स्कूल माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी प्रयागराज में बनाया। तो कितने सैनिक बच्चे पढ़ते हैं आपके? क्या सरकारी? हम लोग खुद है सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं। आपके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं हम लोगों घर परिवार के बच्चे? किसके बच्चे पढ़ते हैं? हम लोग के घर के, हमको तो नहीं दिखता किसी के बच्चे। हमारा स्कूलिंग, हमने मॉडल स्कूल खोले हैं, सैनिक स्कूल खोले हैं। जो और सरकारी स्कूल की दशा है उसको ठीक सरकारी स्कूल को ही मैं बता रहा हूँ, मॉडल स्कूल माननीय अखिलेश यादव जी ने खोले हैं, इसी प्रयागराज में उद्घाटन करके गए थे। और कई जगह मॉडल स्कूल खोले जो प्राइमरी एजुकेशन जो गाँव में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और दूध भी खिलाने। और आपको लोन पे मैं पूछना चाहता हूँ, लोन मॉनिटरियम चल रहा है, उससे प्रॉब्लम आ रही लोग के पास समय, तो आपकी सरकार 22 में मान लेते हैं कि आ जाती है, आप प्रमुख 2 काम बताइए। लोन पे क्या करेंगे? कार लोन, हाउस लोन और स्कूल फीस जो बढ़ी चल रही है घर बैठे बैठे भी, इस पे, और सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था, इस पे आप करेंगे क्या, ये बताइए। पहले का तो छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में जनता हाहाकार कर रही है। मैं 10 दिन से दौरे पे हूँ और आज आ गया हूँ प्रयागराज में। सुल्तानपुर से चालू किया था, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, और गाजीपुर के बाद चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, भदोही, और भदोही के बाद में यहाँ प्रयागराज। पूरी जनता परेशान है, त्राहिमाम हो रहा है, और जनता समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति आकृष्ट है। हमारे कार्यक्रमों में जितनी भारी संख्या, और जगह जगह रोडों पे खड़े हैं, सड़कों पे खड़े हैं समाजवादी पार्टी के कितने लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अभी मैं ज्वाइनिंग करा के आ रहा हूँ, सैकड़ों लोगों की, विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग हैं, अभी ज्वाइनिंग करा के आ रहा हूँ। अभी निषाद बस्ती में गया था, वहाँ बड़ा कार्यक्रम हुआ। आज सम्मेलन हुआ यहाँ प्रयागराज में, भव्य सम्मेलन हुआ, पानी बरस रहा था, उसके बाद में भी भव्य सम्मेलन हुआ। पूरी तरीके से जनता परेशान है जी। और जनता बीजेपी सरकार को हटाना चाहती है, और विकल्प के रूप में उसे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी सबसे बेहतर मुख्यमंत्री लग रहे हैं। सर, बीजेपी के जो लोग हैं जो लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, वहीं मेघालय में जहाँ बीजेपी सरकार, उनके मंत्री है सनबोर सुल्लई, वो कह रहे हैं कि लोगों को मटन, चिकन और मछली से ज़्यादा बीफ खाना चाहिए। जो गाय की बात करती है उसी के मंत्री मेघालय में कहते हैं बीफ खाना चाहिए। ये जो दोहरा मापदंड है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अरे बीजेपी राम राम जपना, पराया माल अपना। ये भगवान राम के चंदे को भी ये घोटाला कर सकते हैं, तो इनका भगवान मालिक है। और पता है, एक्सपोर्ट में, मीट एक्सपोर्ट में दुनिया में 1 नंबर पे भारत देश हो गया। इसलिए अब मुद्दे तो बड़े हैं, बेरोजगारी के, किसान मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, छात्र मुद्दा है, आरक्षण घोटाला मुद्दा है, संविधान खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, और पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है बीजेपी सरकार में। अघोषित इमरजेंसी है। तो कह रहे हैं कि जो है लखनऊ में घुसने नहीं देंगे, और एक जो बीजेपी ने फोटो भी ट्विटर पर डाला है जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो बाल खींच ले, वो कह रहा है कि, और जो टिकैत साहब ने धमकी भी दी है कि बक्कल उतार देंगे योगी जी। जनता भी इंतजार कर रही है जी। अभी जनता 22 में जब जाएंगे ना, इनको गाँवों में नहीं घुसने देगी बीजेपी के लोगों को। जनता इंतजार कर रही है। सर, जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई है, ऐसा आशीर्वाद देंगे कि हेलमेट लगा के जाएं। हाँ, जनता आशीर्वाद बहुत अच्छा से देने वाली है। और ये बताइए, आपकी सरकार आती है तो ये स्कूल फीस जो प्रमुख मुद्दा है मिडिल क्लास के लिए, इस समय ऑनलाइन क्लासेस होने के बावजूद पूरी फीस वसूली जा रही है, और दुगनी फीस भी ली जा रही है, ज़्यादा करके ली जा रही है। इस पर सपा सरकार 22 में आने के बाद अगर आ जाती है तो वो सबसे पहले क्या करेगी?
देखिए, हमारा तो नारा रहा है, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती देखिए, होगी। सरकारी स्कूल में काम तो पहले भी नहीं हुआ था जब सरकार थी सपा की, आज भी नहीं हुआ है। तो आप अभी बताइए, एक पार्टी है दिल्ली की, वो अच्छा काम कर रही है, आप भी जानते हैं, हो सकता है आप गठबंधन भी करें उसके साथ में। आप प्रयागराज में हो, जी। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने बहुत काम किए। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल बीजेपी ने झूठ बढ़ाया। आप स्कूल, मॉडल स्कूल के देख के आओ, मुझे याद है यही उद्घाटन करने का काम किया था नहीं, अभिनव। जनता नहीं, की आप क्या ऐसा करेंगे? मॉडल स्कूल माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी प्रयागराज में बनाया। तो आप कितने सरकारी स्कूल में सैनिक बच्चे पढ़ते हैं आपके? क्या सरकारी, हम लोग खुद है सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं। आपके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं हम लोगों घर परिवार के बच्चे? किसके बच्चे पढ़ते हैं? हम लोग के घर के, हमको तो नहीं दिखता किसी के बच्चे। ऐसा है, पहली बात तो ये है, देखिए, अब जिनके बच्चे ही नहीं हैं उनसे नहीं पूछोगे? नहीं, हम अभी नहीं, पूछ रहे हैं जो जिसके देश बच्चे हैं। के देखिए, लोग, यहाँ पे ज्यादातर लोग के बच्चे नहीं, हैं, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। क्या देखिए, बच्चों लायक सरकारी स्कूल है? आप क्या करेंगे ये बताइए। सरकार देखिए, आपकी जब आएगी, अभी जो हुआ जिनके परिवार और बच्चे नहीं, उनको नहीं मालूम ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होती है। किसी को माँ नहीं मालूम, माँ किसी माँ को नहीं है। माँ 3 मोबाइल कहाँ से लाएगी? 3 बच्चे जिसके हैं, 3 मोबाइल कैसे खरीदेगी? और नेटवर्क चलेगा कि नहीं चलेगा? बताइए ना, क्या करने वाले हैं भाई? समाजवादी पार्टी की सरकार बनना ही सबसे बड़ा समाधान है। नौजवानों को लैपटॉप दिया था, आज भी लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली। HCL जैसी कंपनी ले आके लखनऊ में स्थापित करने का काम। क्या भाई इसमें आगे स्कूल के ऊपर? हमारा स्कूलिंग, हमने मॉडल स्कूल खोले हैं, सैनिक स्कूल खोले हैं, जो और सरकारी स्कूल की दशा है उसको ठीक सरकारी स्कूल को ही मैं बता रहा हूँ, मॉडल स्कूल जी। माननीय अखिलेश यादव जी ने खोले हैं, इसी प्रयागराज में उद्घाटन करके गए थे। और कई जगह मॉडल स्कूल खोले जो प्राइमरी एजुकेशन, जो गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और दूध भी खिलाने। और आपको लोन पे मैं पूछना चाहता हूँ, लोन मॉनिटरियम चल रहा है, उससे प्रॉब्लम आ रही लोग के पास समय। तो आपकी सरकार 22 में मान लेते हैं कि आ जाती है, आप प्रमुख 2 काम बताइए। लोन पे क्या करेंगे? कार लोन, हाउस लोन और स्कूल फीस जो बढ़ी चल रही है घर बैठे बैठे भी, इस पे, और सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था, इस पे आप करेंगे क्या ये बताइए। पहले का तो छोड़ दीजिए। हमारी सरकार बनेगी, हर उस गरीब की मदद होगी जो परेशान है। मिडिल क्लास और मिडिल सब हो रही है, पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही है। मिडिल क्लास भी, उसकी भी मदद करने का काम करेंगे। 1,72,000 शिक्षकों को परमानेंट करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। आज कितने लोग मर गए, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोगों ने। यही बीजेपी चुनाव से पहले कहती थी हम परमानेंट कर देंगे। आज उनका देश में प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, गवर्नर है, सब कुछ है, लेकिन क्या होगा? क्या आप प्राइवेट स्कूल के जैसा बनाएंगे सरकारी स्कूल को, जैसे कि हम अपने प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा एजुकेशन प्राइमरी और सरकारी विद्यालयों में होगी। मैनिफेस्टो में होगा। चलिए, अच्छी बात, अगर ऐसा रहता है। मैनिफेस्टो में होगा प्राइमरी एजुकेशन, जो गांव गरीब के बच्चा पढ़ेगा, वो जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उनसे भी अच्छे बेहतर स्कूल और इसी में बता दी, गठबंधन आप किस पार्टी से करना चाह रहे हैं? किससे किससे करना? बड़ी बड़ी पार्टी जो आपकी हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, राजभर जी की पार्टी चल रही है, बसपा से तो आप करेंगे नहीं, तो इनमें से कौन सी पार्टी है प्रमुख हैं जिनके साथ आप गठबंधन में जाना चाहते हैं या बातें चल रही हैं? एक अहम पार्टी है जो MIM के तौर पे उतरती है, और लोग ये भी कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी खास तौर से सपा के साथ जाना पसंद करेंगे। तो क्या ऐसा संभव है, अगर सरकार बनती है और उनकी कुछ सीट की जरूरत पड़ी, तो क्या आप MIM से गठबंधन करेंगे? पहली बात तो उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी से और समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार बयान दिया कि हम छोटे छोटे दलों से समझौता करेंगे, और किससे करेंगे किससे नहीं करेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है बीजेपी को हटाना, और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती। वो इसलिए एम्बुलेंस चली तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जितनी हम सड़कों पे घूम के आए, आओ आप लोग भी घूम लेना, जिस सड़क पे खड़े हो जाना, पूछ लेना किसने बनवाई, निकल के आएगा माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाई या माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। जितने पुल हैं पूर्वांचल में, जिस पुल पे खड़े हो जाना, एक पुल बता दे बीजेपी ने बनवाया हो, एक ओवरब्रिज बनवाता थे। ये केवल बहकाने का काम कर रहे हैं। ये तो गंगा माँ को सफाई के वादा किए थे, गंगा माँ तक तो साफ नहीं कर पाए। एक सवाल सबसे अहम रहा है, अक्सर जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो दूसरे दल के नेता और दूसरे पार्टी के बड़े बड़े नेता ये बोलते हैं कि अब यादवों का बोलबाला होगा। क्या समाजवादी पार्टी जैसे पहले करती आई है, सभी धर्म को, सभी जाति को, लोगों को लेके साथ में चल रही है, क्या अभी इस बार भी ऐसे ही रहेगा? ओम प्रकाश राजभर खास तौर से जो एक दलित समाज को लेकर चल रहे हैं, क्या उनका साथ और इस
पार्टी की, समाजवादी पार्टी की जो MIM को लेकर खास तौर से अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि वो बीजेपी की बी पार्टी है, तो क्या आपकी पार्टी पर ये इफेक्ट पड़ेगा कि MIM के साथ गठबंधन कर लेंगे तो लोग ये समझेंगे कि ये बीजेपी की सपोर्ट करने वाली पार्टी को साथ लेगी? जनता इस बार वोट बांटेगी नहीं, जनता बीजेपी को हटाना चाहती है, इसलिए वोट कहीं बंटने वाला नहीं है। एक मुश्त पड़ेगा साइकिल पे वोट, और इतना वोट पड़ेगा कि देख लेना बीजेपी का सफाया हो जाएगा। हमारी तो 47 है, 47 से नीचे ना आए, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, 47 से नीचे अगर बीजेपी ना आए तो कहना आप। जनता इतनी त्राहिमाम कर रही है, महंगाई कितनी है, चरम सीमा पे। सरसों का तेल 200 रुपये में है, डीजल पेट्रोल सैकड़े को क्रॉस कर गया, गैस सिलेंडर 1000 रुपये का मिल रहा, कमर तोड़ दी है बीजेपी ने। सरकार तो कहती है कि हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, जो डीजल और पेट्रोल और कड़वे तेल का दाम जो ऊपर आसमान छू रहा है वो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। तो क्या लगता है कि आपको देश की आर्थिक स्थिति इन चीज़ों से मजबूत हो रही है? वो उससे पहले तो कहते थे काला धन ले आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, ना काला धन आया ना 15 लाख रुपए आए। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो जो कहें उसका उल्टा समझना। उन्होंने 15 लाख देने का वादा नहीं किया था, 15 लाख आपसे नोचने का वादा किया था। ये 2 करोड़ नौकरी देने का वादा नहीं किया था, 2 करोड़ नौकरी छीनने का वादा किया था। कहते थे देश बिकने नहीं देंगे, देश में कोई संपत्ति ही नहीं बचेगी। ये हमको आपको केवल गुमराह करते, लेकिन जनता इनके झांसेबाजी को समझ चुकी है। सर एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए, प्राइवेटेशन जो चीज़ें करी जा रही है, एयरपोर्ट करे जा रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ें करी जा रही है, तो क्या सपा सरकार आने के बाद अपने राज्य में ये जो प्राइवेटेशन हो रहा है इस पे लगाम लगाएगी? निश्चित तौर पे देखिए, सरकारी संस्थान की एक अलग गरिमा होती है। प्राइवेट कंपनियां क्या किया, प्राइवेट कंपनियों ने लॉकडाउन में क्या हुआ, निकाल के बाहर कर दिया। गांव गरीब के लोग पैदल आए, मोदी जी के मित्रों ने निकाल दिया, पैदल आए लोग, तड़प के मर गए। क्या प्राइवेट कंपनियों ने कर दिया? सरकारी संस्थानों को भेजा जा रहा। आरक्षण लागू नहीं हो रहा निजी क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में आरक्षण निजी कंपनियों को देने के बाद में आरक्षण घोटाला हो रहा। निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू हो, जाति जनगणना हो और जितने बैकलॉग हैं उनको भरा जाए, बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। और हमारी सरकार पे जो यादववाद का आरोप लगाते थे, ये कहते थे 58 SDM यादव हो गए। हम मुख्यमंत्री से डेली सूची मांगते हैं, पूरे जिलों में प्रदेश में घूमते हुए मांग रहे हैं कि वो 58 SDM कहाँ हैं, उनको बर्खास्त करो। वो सूची नहीं है, वो हैं ही, भर्ती ही नहीं हुए थे। ये RSS तो बीजेपी ने भ्रम फैलाया था और हम ढूंढते घूम रहे। बीजेपी से हमारा सवाल है, पूछिए बीजेपी जवाब दे कि मौर्य का बेटा क्या कलेक्टर है? खूब बैकवर्डों की बात करते थे। मौर्य तो प्रयागराज के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रयागराज में बैठा हूँ, वो अपने जनपद में मौर्य कलेक्टर नहीं ले आ पाए, थानेदार अपॉइंट कराने की हैसियत में नहीं है, बैकवर्डों को हक नहीं दिलाने की हैसियत में। कितने बैकवर्ड कलेक्टर हैं, कितने बैकवर्ड कप्तान हैं, कितने कोतवाल हैं, कितने कुलपति हैं, कितने प्रोफेसर हैं, बताए ना बीजेपी सरकार। कहाँ मौर्य का बेटा है, कहाँ राजभर का बेटा है, कहाँ चौहान का बेटा है, कहाँ प्रजापति का बेटा है, कहाँ नाई का बेटा है, कहाँ विश्वकर्मा का बेटा है, कहाँ कश्यप निषाद बिंद का बेटा है, बताए ना। कहाँ पाल का बेटा है, बताओ। चौरसिया का बेटा कहाँ है? कोई तो नहीं है। पटेल का बेटा कहाँ है? एक पटेल कर्मचारी ने एक ट्वीट कर दिया था, उसको बर्खास्त कर दिया गया सचिवालय। एक बैकवर्ड हमारे पदाधिकारी भी नहीं था, माननीय अखिलेश यादव जी का चाहने वाला था, उसको लाठी डंडों से पीट के प्रयागराज में बीजेपी के सत्ता संरक्षित गुंडों ने पीट के मार दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण की बाढ़ आ गई। लोकतंत्र भी खतरे में है, चौथा स्तंभ भी खतरे में है, बोलने की आज़ादी छीनी जा रही, अघोषित इमरजेंसी है। और इन सब की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। और ये मल्ला और निषाद का बेटा निकला है, जब तक योगी आदित्यनाथ को गद्दी से नहीं हटा देगा तब तक रुकने वाला नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में मुख्यमंत्री बनाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। सर ये आखिरी एक सवाल है, आपका मेन मैनिफेस्टो क्या है? सरकार आने के बाद क्या क्या काम करेगी? हमारा मेन मैनिफेस्टो है, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। और हमारा मैनिफेस्टो जब बन के आएगा तभी पता लगेगा, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो लागू होता है और बीजेपी का मैनिफेस्टो
घोषणा होती है, डस्टबिन में डाल दिया जाता। लैपटॉप देने का वादा किया था, आज तक नहीं। डाटा फ्री देने का वादा किया था, वो भी नहीं। लोगों को नौकरी देने का वादा। हॉस्पिटल होर्डिंग में बड़े बड़े बन गए हैं, होर्डिंग में हॉस्पिटल हैं। कहीं योगी जी ने कहीं पूरे दौरे के दौरान एक भी है उस हॉस्पिटल मिलेंगे जो अपना बनवाया हो। प्रयागराज को मेट्रो मिलेगी? 7-8 साल से सुन रहे हैं। अरे योगी जी तो कह रहे थे, उप मुख्यमंत्री जी योगी जी तो गोरखपुर में भी चलाने जा रहे थे, झांसी में भी चलाने जा रहे थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने 3-3 मेट्रो देने का काम किया। नोएडा, लखनऊ, 1 किलोमीटर भी लखनऊ में बढ़ा नहीं पाए माननीय अखिलेश यादव जी। मिलेगा कि नहीं 22 के बाद? अरे प्रयागराज तो अभी मैनिफेस्टो आएगा तो पता लग जाएगा क्या क्या मिलेगा। और ये गड्ढा मुक्ति करने का वादा किया था, कितने गड्ढे हैं गड्ढे में। और अब ये स्मार्ट सिटी बता दिया, प्रदेश स्मार्ट सिटी हो गया। और स्मार्ट सिटी नालियाँ बजबजा रही, जानवर घूम रहे, और कितनी गाय भैंसें मरी पड़ी हैं, कितना गोबर है, लैट्रीनें हैं, कहीं कुछ तो नहीं सफाई है, और पानी भर जा रहा। तो ये सरकार योगी सरकार हर मोर्चे पे विफल है, और इस योगी सरकार को जनता हटाना चाहती है, और 2022 में हटाएगी। और समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत के साथ में जनता मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। मैं डॉक्टर राजपाल कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, MLC प्रवक्ता, सपा। थैंक यू सर।